दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली है, मगर इस रेड ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। ये मामला केवल मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, बल्कि सीधे सीधे टेरर फंडिंग की संभावना से भी जुड़ा है। छापेमारी में यूनिवर्सिटी से जुड़ी 9 शेल कंपनियों का खुलासा हुआ है। वहीं लाल किले के पास ब्लास्ट का मुख्य आतंकी उमर उल नबी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करता था। ऐसे में ईडी की छापेमारी के दौरान इस यूनिवर्सिटी के खुलते काले चिट्ठे और टेरर फंडिंग का एंगल इस यूनिवर्सिटी को और सस्पेक्टेड बना रहा है। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये दिल्ली एनसीआर में की गई कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई थी। छापेमारी के दौरान ईडी को 9 संदिग्ध शेल कंपनियों का पता चला है, जिनका इस्तेमाल ब्लैक मनी को वाइट करने और सीमा पार भेजने के लिए किया जा रहा था। आपको बता दें कि शेल कंपनियां वो होती हैं जो केवल कागजों पर होती हैं, मगर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती और न ही इनसे कोई कारोबार होता है। ऐसी कंपनियां बस ब्लैक मनी को वाइट करने का रास्ता देती हैं। यूनिवर्सिटी दान, शुल्क या फर्जी खरीद बिक्री के नाम पर इन पैसों को 9 शेल कंपनियों के खाते में डालती थी। ये कंपनियां फिर इन पैसों को कई अज्ञात खातों में घुमाती थी ताकि पैसे का असली स्रोत छुपाया जा सके। शेल कंपनियों का खुलासा होने के बाद से ही ईडी यूनिवर्सिटी को टेरर फंडिंग के रडार पर लेकर इसकी छानबीन में जुट गई है। इस मामले को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक शिक्षण संस्थान टेरर फंडिंग के लिए इतना आसान जरिया कैसे बन जाते हैं। शिक्षण संस्थान कानूनी रूप से दान ले सकते हैं और नॉन प्रॉफिट होने के कारण उन पर सरकारी जांच का दबाव कम होता है। आतंकी फाइनेंसर इसी छूट का फायदा उठाकर विदेशों से फंड को शिक्षा या चैरिटी के नाम पर भेजते हैं, जिसे बाद में शेल कंपनियों के जरिए वैध दिखा दिया जाता है। इस मामले में ऐसा ही होने की संभावना है, जिसको लेकर ईडी अब हर पैसे के लेन देन की जांच उमर उल नबी के मॉड्यूल से कनेक्शन के एंगल से भी जांच कर रही है। और अगर ये साबित होता है कि शेल कंपनियों से निकाला गया पैसा सीमा पार या देश के भीतर किसी आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग या देश विरोधी तत्वों को ताकत देने के लिए हुआ था, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार कई एंगल से लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़ते हैं। जैसे कि ब्लास्ट का मुख्य आतंकी उमर उल नबी इसी यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करता था। वहीं 13 नवंबर 2025 को यूनिवर्सिटी कैंपस में हरियाणा पुलिस के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को डॉक्टर शाहीन शाहिद से संबंधित एक सिल्वर सुजुकी ब्रेजा मिली। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन शाहिद की पहचान एक संदिग्ध आतंकवादी और भारत के जैश ए मोहम्मद की महिला विंग के कमांडर के रूप में हुई थी। साथ ही लाल किला के पास विस्फोट करने वाली सफेद हुंडई i20 को सीसीटीवी में 29 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी कैंपस में आते और 30 अक्टूबर को बाहर निकलते हुए भी देखा गया था। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी का यूनिवर्सिटी से जुड़ा होना अब इस मामले को और भी गंभीर बना देता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मामला सीधे दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी से जुड़ा है और टेरर फंडिंग के संदेह भी हैं। ये मामला अब तुरंत एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। अब टेरर फंडिंग के लिंक अगर साबित हो जाते हैं तो गृह मंत्रालय के पास सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर यूनिवर्सिटी का पंजीकरण रद्द करने का विकल्प और अधिकार भी होगा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगे टेरर फंडिंग के गंभीर आरोप केवल एक इत्तेफाक नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के तार अपराध से पहली बार नहीं जुड़े हैं, बल्कि इसका इतिहास भी क्राइम सस्पेक्टेड है। यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कराई गई थी। यूनिवर्सिटी के संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी खुद एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। सिद्दीकी को पहले 7.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें 3 साल की सजा भी हुई थी। वहीं 2023 में यूनिवर्सिटी के अधिकारी निसारुल हसन को पाकिस्तानी एजेंटों की मदद से अलगाववादी प्रचार फैलाने के लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा था। तो अब ये साफ है कि मामला सिर्फ 25 ठिकानों पर हुई छापेमारी या 9 शेल कंपनियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल भी इस पड़ताल में जुड़ गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये जांच पड़ताल आगे कौन से नए खुलासे करती है। क्या वास्तव में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार टेरर फंडिंग से जुड़े हैं और दिल्ली ब्लास्ट में उनका वाकई कोई लेना देना है या नहीं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।